भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। आज हम सभी शंका समाधान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं और आपके जवाब और गुरुवर का आपके सवाल और गुरुवर के जवाब के बीच में जो कड़ियाँ मतलब जोड़ी गई है उसमें आप सभी अपने मन की शंकाओं का समाधान गुरुदेव से कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव को नमस्तु। प्रथम प्रश्न हमारी एलकेजी से ममता आंटी जी पूछना चाहेंगी। महाराज श्री नमोस्तु। हम श्रावकों के लिए सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से सही है? कौन से मतलब उसको कैसे कहें किस टाइप का सम्यक दर्शन का हम लोगों को पालन करना चाहिए? देखो, इनका पूछने का भाव तो इतना ही है कि श्रावक की भूमिका में किस प्रकार का संघर्ष होता है। आपको पता है तत्वार्थ सूत्र में कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है श्रद्धानम परमार्थानाम माप्ता गमथमोथाम त्रिमूढ़ा बोधमष्टांग सम्यक दर्शन मस्मयामि। परमार्थ भूत आप आगम और तपस्वी में श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन होता है। श्रावक की भूमिका में होता है तो श्रावक की भूमिका सराग भूमिका होती है, वीतराग भूमिका नहीं होती। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान के रूप में हो अथवा परमार्थ भूत देव ससुर के रूप श्रद्धान हो, दोनों ही श्रद्धान की भूमिका श्रावक की होती है। किंतु वह वीतराग रूप नहीं सराग रूप होती है। पंच परमेष्टि में अनुराग रूप भूमिका होती है। इसलिए अपने को अपनी भूमिका में सच्चे देव साधु का श्रद्धान करना और जिनवाणी के माता तत्व का श्रद्धान करना ही समर्थन है। अब आप सभी के समक्ष दूसरा प्रश्न सोना जैन जी रख रही है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महिला को मोक्ष क्यों नहीं मिलता है, पुरुष को क्यों मिलता है? महिलाएं आगे रहती हैं, धर्म ध्यान पूजा पाठ त्याग भी करती है, तो महिला को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? देखो, आपने जो प्रश्न किया है रत्नगढ़ श्रावकाचार्य की टीका में श्लोक आता है खंडनी प्रेषणी चुल्ली उत्कुंभा परमार्जनी पंचसूनाय ग्रस्त से तेन मोक्षम न गच्छति। यहाँ कहा गया है श्रावक जो होता है घर गृहस्थी के अनेक काम करता है, इसमें पंचसूना होते हैं। खंडनी यानी खलबत्ता या सिलबट्टा जिसको बोलते पुरानी भाषा में, आजकल उसका स्थान मिक्सी ने ले लिया है। पेसनी यानी चक्की होती थी जिसे अनाज पीसते थे। इसके बाद में चुल्ली चूल्हा होता था, आज गैस ने उसका रूप ले लिया है, इसमें भी हिंसा होती है। उत्कंबा यानी घिनौची होती थी। अब पानी जहाँ होता है गीला बना लेता है तो अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें काई वगैरह उत्पन्न हो जाती है। और प्रमार्जनी झाड़ू जिसके माध्यम से भी सफाई करने में जीव हिंसा होती है। ऐसे पंचसूना होते हैं ग्रस्त के पास, इसलिए उसको मोक्ष नहीं होता। इन्होंने पूछा स्त्रियों को हमको मोक्ष क्यों नहीं होता है? अब अपने मन में विचार कर सकते हो अपने कैसे भाव होते हैं और कैसे क्रियाकलाप होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो घर में रह करके ये 5 सूना के काम लगातार करती रहती है। इसके अलावा भी उनके पास में वो सामर्थ्य नहीं होती जो वज्र वृषंधारा संगठन वाले मुनिराजों के पास होती है। पंचम काल में तो सभी जीवों के पास हीन संग्रहण होता है, मगर महिलाओं के पास तो हमेशा चतुर्थ काल में भी हीन संग्रहण होता है। हीन संग्रहण मतलब हड्डी के जो जोड़ वगैरह होते हैं इतने मजबूत नहीं होते जिससे विशेष प्रकार का ध्यान उपलब्ध हो सके। हम लोग तो 1 मिनट में को 60 बार कमर ढीली करते हैं और टाइट करते हैं। ध्यान में कहाँ हो पाता? ध्यान नहीं होगा तो कर्मों का नाश नहीं हो सकता, और कर्मों का नाश नहीं होगा
तो मोक्ष नहीं होगा। और दूसरी बात, अब उसको गलत नहीं समझना, शास्त्रों में लिखा है जैसे तीर्थंकर भगवान की वाणी स्वभाव से होती है, उसी प्रकार स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। माया भी स्त्रीरम कहा कुंद गोस्वामी ने। अब वो हम कुछ भी कहें, स्वभाव से इस प्रकार की परिणति होती है। कसाय की तीव्रता भी वहाँ देखी जाती है। इसलिए स्त्रियों को उस भाव में मोक्ष तो नहीं होता, वे साधना करते हैं तो तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी से हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप जानने को मिला। अब हमारे बीच में तीसरा प्रश्न लेकर आ रही है श्रीमती रजनी जैन जी। तीर्थंकर में क्या अंतर है? पंच परमेष्टि और तीर्थंकर में क्या अंतर है? देखो ऐसा है, तीर्थंकर तो परमेष्टि में आते हैं, सभी परमेष्टि तीर्थंकर नहीं होते। जो अनंत परमेष्टि होते हैं, उन अनंत परमेष्टियों के या केवली भगवान के 7 प्रकारों में एक तीर्थंकर केवली नाम के अनंत भी होते हैं। इसलिए तीर्थंकर तीर्थ को करता है, वो तीर्थंकर कहलाता है। पंच परमेष्टि जो परम पद में स्थित होते हैं, तो परम पद में स्थित होने वाले तो साधु भी होते हैं, उपाध्याय आचार्य भी होते हैं, उस भगवान भी होते हैं, अनंत भगवान होते हैं। किंतु 4 परमेष्टि तो वह केवली भगवान से अनंत भगवान से जुदा होते हैं, किंतु सभी अनंत भी केवली वह तीर्थंकर नहीं होते। किंतु तीर्थंकर केवलियों का एक भेद होता है, जो तीर्थंकर केवली के माध्यम से, और जो तीर्थ को चलाते वो तीर्थंकर कहलाते हैं, और जो परम पद में स्थित होते हैं वो परमेष्टि कहलाते हैं। अब हमारे सामने चौथा प्रश्न लेकर आ रहे हैं श्रीमान अजित जैन जी। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। निर्णय सागर महाराज की जय। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी व्रतों के 8 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरे जो नियम थे ना वो 2-2.5 महीने बिल्कुल नहीं कर पाया, मैं घर से हिला नहीं मतलब, तो उसका पश्चाताप करने आया हूँ महाराज जी में। क्योंकि मैं नहीं खाता था रात में, लेकिन मेरी शुगर इतनी डाउन हो गई थी तो डॉक्टर ने मेरे को जबरन खिलाया। मैं जो रात में कभी नहीं खाता था, उसका भी पश्चाताप करते आया हूँ। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है महाराज जी, आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैं बच्चे को 6 साल से बोल रहा हूँ, 7 साल से, कि भैया मंदिर आ मंदिर आ। वो कहता कुछ नहीं होता मंदिर से, क्या करोगे। बहू 4 दिन मंदिर आई, अचानक उन्होंने धोती दुपट्टा पहना। मैं जब मंदिर से यहाँ गया तो मेरे को धोती दुपट्टा पहनना था, तो वो आया कहता मैंने पापा पहन लिया और मंदिर जा रही है। मैंने कहा तो बड़ा करिश्मा हो गया, जो काम मैं 8 साल में नहीं कर सका अचानक कैसे हो गया सिर्फ, तो ये करिश्मा हो गया महाराज जी। तो ये एक आश्चर्य। सबसे पहले तो मेरी तबीयत अच्छी हुई, भगवान मैं फिर पूजा के लायक बन गया, नहीं तो मेरे को बगैर पूजा की चैन ही नहीं पड़ती थी बिल्कुल। तो वो जो बीच में जो 2-2.5 महीने मेरे बीते हैं ना, उसका पश्चाताप करने आया हूँ महाराज जी। देखो अजित जी, आप जो बोल रहे हैं पश्चाताप करने आया हूँ, आपने कहा मुझे बीमारी में डॉक्टरों ने रात में खिला दिया। क्यों खिला दिया? तो आपका कथन है कि शुगर कम हो गई थी, डाउन हो गई थी। मगर आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखो, डायबिटीज का, शुगर का अनाज से कोई संबंध नहीं है, भोजन से कोई संबंध नहीं है। आप चाहे तो मीठा खाकर, मावे की मिठाई खाकर, मीठा दूध पी करके भी शुगर कंट्रोल कर सकते थे, ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। मगर क्या होता है, डॉक्टरों के झांसे में आते हैं तो वो नहीं, जो आवश्यक है वो भी करा देते हैं। डॉक्टर से पूछो कि उपवास करें, वो कहेंगे कभी भी बिना जल के उपवास नहीं करना चाहिए। मगर हमारे जैन दर्शन में जल रहित ही उपवास होता है, निर्जल उपवास होता है। अब इसके बाद भी 10 नहीं 15 उपवास, 16 उपवास अभी भी करने वाले हैं। अभी भोपाल में मुनि महाराज ने उन्होंने लगातार 18 उपवास किए। सोचो, विचार कर लो कि जब हमारे जैन दर्शन में आज भी कमजोर शक्ति हृदय संग्रहण होने के बाद भी इतना कर सकते हैं, तो आपको ऐसे मुनि राजाओं की संगति करके अपने उत्साह को, अपने साहस को, हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। होता क्या है कि 5-6 महीने हो गए, आप लोगों ने जैसा लाभ लेना था ले नहीं पाए।
अन्यथा आपके लिए ऐसी नौबत नहीं आती। अब दशरथ में शिविर लगा था, कई बीमार लोग आए, न्यास कॉलोनी से रमेश जी आए, उनका कहना मैं बिल्कुल शिविर में नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे ये समस्या है। जब वो शिविर में आए तो समस्या दूर हो गई, जो दवाइयाँ खाते थे दवाई भी कम हो गई खाना उनका, आज वो प्रसन्न रहते हैं। आप लोगों को मैं बुरा बोल रहा हूँ, आप धर्म से जुड़ जाओ, अभी भी मौका है, अन्यथा पछताना पड़ेगा। जो धर्म से जुड़ जाता है उसका महावीर भगवान की तरह मरण होता है, जो धर्म से दूर रहता उसका कुत्ते की तरह मरण होता है। कोरोना काल में आपने देख लिया होगा। इसलिए पश्चाताप तो थोड़ा यह है कि अब आप ऐसी गलती नहीं करना। मुझे भी डायबिटीज या शुगर पेशेंट हूँ, एक बार भोजन करता हूँ, वो अपने पूरे काम करता हूँ, समझ गया ना। बौद्धिक काम भी होते हैं, शारीरिक काम भी होते हैं, मगर आप कौन से काम करते हैं? ना ऐसे बौद्धिक काम होते ना शारीरिक काम होते, फिर भी आप ऐसा सोचते हो, ये आपकी कमजोरी है, सत्संगति का अभाव है। आपका एक प्रायश्चित है, जब तक महाराज जी इटारसी में रहेंगे कम से 1 घंटा महाराज का उपदेश सुनने जरूर आएंगे। यहाँ एक समय आएंगे, ये आपका रात के भोजन का आपने जो नियम तोड़ दिया उसका पश्चात है। और दूसरी बात, जब तक इतना अच्छा, इतना सुंदर महावीर भगवान का नूतन जिनालय इटारसी वालों को उपलब्ध हुआ है, ऐसे जिनालय को तो कभी नहीं छोड़ना। आप इस व्यक्ति को दिन में 3 बार दर्शन करने आना चाहिए। और इतना अच्छा है, यहाँ पर अभी मंदिर गया, ताला नहीं खुला था, मगर लगेगा ही नहीं ताला नहीं खुला, कांच से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। वो प्रतिमा तो 4-5 दिन प्रतिष्ठा को हुए, अब प्रतिमा तो ऐसी लग रही है कि हम चांद खेड़ी के दर्शन कर रहे हैं या महावीरा के दर्शन कर रहे हैं हम लोग। आप सभी देख रहे होंगे कि इटारसी के मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी का अतिशय और उनके साक्षात स्वरूप, मतलब उनकी आपको स्वरूप के दर्शन मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो अतिशय हुआ है उसकी आपने व्याख्या सुनी ली होगी। तो पूज्य गुरुवर को नमन करते हैं। और हमारे बीच में पूज्य 105 श्री सुबीर सागर जी महाराज अपना एक शंका का समाधान लेकर आए हैं। नमस्ते। सोनगढ़ नाम क्यों पड़ा? शिल्लक जी का प्रश्न है, हमारे जैन जगत में अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं, उनमें एक नंगा नंग कुमार मुनिराज का निर्माण स्थान, इसको सोनागिर बोलते हैं। सोनागिर की एक अपनी कथा है। हमारे यहाँ एक कथा आती है कि एक राजा मुंज हुए हैं और उनके पिता का नाम सिंह था, और सिंह के एक पुत्र और हुए, वो सिंगल कहलाते थे। मुंज जो थे वो रानी के पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई थी कि मुंज झाड़ के नीचे कोई एक बालक पड़ा हुआ था, उसको लेकर पालन पोषण किया, तो उनका नाम राजा मुंज पड़ा कि मुंज वृक्ष के नीचे वो प्राप्त हुए थे। बाद में रानी के यहाँ फिर स्वयं का एक पुत्र हो गया रघुराम, उन्होंने सिंगल रखा। सिंगल के 2 पुत्र हुए, सुखचंद्र और भरतहरि। अब एक दिन क्या हुआ, राजा मुंज पिताजी की गद्दी पर जब आश्रय हो गया और वो चल बसे पिताजी राजा सिंह, तो राजा मुंज अपने राजपथ से जा रहा था घोड़े पे सवार होकर के, और अचानक एक तेली आया और बीच रास्ते में खंबा गड़ा दिया उसने। और खंबा गड़ाकर बोलता है कि कोई आपके राज्य में कोई मल्ल हो, पहलवान हो, सैनिक हो, तो इस खंबे को उखाड़ के बताए। तो राजा ने सोचा कि ये 2 पैसे का तेल बेचने वाला तेली ऐसी चुनौती देता है, देखता हूँ। अनेक सैनिकों ने, मल्लों ने प्रयास किया, खंबे को नहीं उखाड़ पाए। योग से छोटे भाई सिंगल के पुत्र सुखचंद्र भरतहरि निकले। उन्होंने देखा हमारे तात के लिए, पिताजी के बड़े भाई के लिए चुनौती दी जा रही है, तो ये छोटा सा काम है। उन्होंने कहा तात आप चिंता मत कीजिए, ये तेली कहता है इस खंबे को कौन उखाड़ सकता है, और अपने हाथों से बोलता उखाड़ने के लिए हम आपकी सौगंध खाते हैं, आपके वंश के कुल के, हम बिना हाथ लगाए खंबा उखाड़ देंगे। लंबे लंबे बाल होते थे राजघराने में, बाल का फंदा भाइयों ने लगाया और फंदा लगा करके उस खंबे को
उन्होंने बिना हाथ लगाए ही उखाड़ के फेंक दिया। अब राजा मंजू को बड़ी चिंता हो गई, मेरे छोटे भाई के दोनों पुत्र तो शक्तिशाली हैं और मुझे कभी भी राज गद्दी से उतार सकते हैं, राज सिंहासन से च्युत कर सकते हैं। और राजनीति में कोई भी सगा नहीं होता, राजनीति साम दाम दंड भेद से हुआ करती है। और अपने मंत्री को बुलाया रात में कि कोई यदि हमारे राज काज में बाधक होता है, कांटा बनता तो क्या करना चाहिए। तो सभी मंत्रियों ने कह दिया कांटे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो बताइए राजन कौन कांटा है अपने राज संचालन में। तो उसने बहुत पूछने पर कहा कि मेरे ही छोटे भाई के 2 पुत्र हैं, शक्तिशाली हैं, उनसे मुझे राज्य में राजा पद को प्राप्त करके बनाए रखने में बाधा हो रही है, खतरा लग रहा है। उन दोनों की गर्दन कलम कर दिया है, दोनों की गर्दन कलम कर दी है। उसने कहा आपके पुत्र के समान है, बल्कि आपके पुत्र के समान है, छोटे भाई के पुत्र हैं, आप ऐसा पाप का भाव क्यों लेकर के आए हो। तो फिर क्या था, राजा का आदेश था, नौकर तो नौकर होता है, मंत्री वह भी नौकर है, तो क्या करें। तो उसने कहा कि ठीक मैं ऐसा ही करूँगा, रात के 12 बजे जाऊँगा उन दोनों की गर्दन लेने के लिए। और चुपके से जाकर दोनों बच्चों को कह दिया तुम यहाँ से भाग जाना, मैं मजबूर हूँ, राजा का आदेश मानना पड़ेगा, रात में मैं गर्दन कलम करने आऊँगा, तुम भाग जाना, ताकि आपकी गर्दन कलम भी ना हो और राजा का आदेश भी पारित हो जाए, पालन हो जाए। तो दोनों पुत्रों को बड़ा विकल्प आया कि जिनको हम पितामह मानते थे, तात मानते थे, इन्होंने हमारी गर्दन कलम करने का षड्यंत्र रचा है। इसलिए पिताजी के पास गए, पिताजी आपके बड़े भाई ने ऐसा षड्यंत्र रचा है। तो पिताजी कहते हैं जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए, यदि आपके तात ने ऐसा किया है तो आप ऐसा करो, आधी रात होने के पहले अभी जाओ और मुंज की गर्दन कलम करके आ जाओ। अब दोनों भाई सुखचंद्र बिरतारी कहते हैं कि पिताजी हम उनकी गर्दन नहीं काटेंगे, उनको नष्ट नहीं करेंगे, हम तो अपने कर्मों को नष्ट करेंगे, जिन कर्मों के कारण ऐसा हमें प्रसंग सामने देखना पड़ा है। और दोनों ने राजा की गर्दन कलम तो नहीं की, अपने राजपाट को छोड़कर, अपनी राजकुमार की पोशाक को छोड़ करके जंगल को निकल पड़े। और शुभचंद्र थे वो दिगंबर मुनिराज के चरणों में पहुंच गया और दिगंबर मुनिराज बन गए। दूसरा भाई जंगल में पगडंडी के रास्ते किसी पाखंडी के पास पहुंच गया, उसने अनेक प्रकार के घेरे रंग के कपड़े धारण कर लिए, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और 12 वर्ष निकलने के बाद बिरतारी ने एक अमृत रस की सिद्धि की, जिसके माध्यम वह लोहा स्वर्ण बन जाता था। और सुखचंद्र महाराज बीतराग की साधना करते करे शरीर को लकड़ी की तरह सुखा दिया उन्होंने। अब 12 वर्ष रस की सिद्धि हो गई तो बिरतारी को अपने शिष्य जो बन चुके थे बहुत सारे चमत्कार देखकर, क्योंकि दुनिया में चमत्कार को नमस्कार होता है, इसलिए बिरतारी ने अपने शिष्यों का मेरे घर के मेरे भाई को देख कर आओ, जो मेरे बड़े भाई थे वो जंगल में कहाँ क्या कर रहे हैं, परेशान तो नहीं। शिष्यों को भेजा, शिष्यों ने जाकर देखा, अरे जो निशान जो संकेत जो लक्षण बताते यही इनके भाई, तन पर कपड़े नहीं, बताओ ये मयूर पंख का ढेर लेके घूमते रहते हैं, लगता गर्मी बढ़ गई है इनके लिए, और इनकी स्थिति तो ये कहीं दिन से भोजन भी नहीं मिला, कटिंग कराने को पैसे भी नहीं, बाल टूटे उठे लगते हैं। उन्होंने पूरी स्थिति अपने गुरु को बताई कि आपके भाई की दशा ऐसी हो गई है। फिर बंधुओं क्या हुआ, ध्यान से सुनो आप पूरी कथा को। छल्लक जी का प्रश्न का समाधान अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रश्न किया छल्लक जी ने। फिर हुआ यह, तो उसने कहा, उनको कहा नहीं चलो, तो किला सुनने को तैयार भी नहीं है, देखते भी नहीं ना आंख उठा करके। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये 12 वर्ष में एक तुम भी रस की मैंने सिद्धि की है, और वह सिद्धि की है घर में भी होता, 2 भाई होते तो संपत्ति का आधा हिस्सा उनका होता, आधा मेरा होता, आदि तुम भी ये रस ले जाओ, उनसे कहना आप परेशान मत हो, आपने भोजन की कपड़े आदि की पूर्ति कर लो, सोना बना करके, ये सोना बनेगा स्वर्ण रस है।
तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर बार बार शिष्य बोलते हैं तो उन्होंने सुखचंद्र आचार्य धीरे से यूं कर दिया, लुढ़क गया, पूरा फैल गया। अरे गर्मी बढ़ गई, पागल हो गए, कितना कीमती रस फैला दिया इन्होंने। अपने गुरु के पास, भृतली के पास गए, मैंने कहा था वो पागल भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने रस लुढ़का दिया। नहीं नहीं, लुढ़क गया होगा, चलो आदि तुम भी रस में आधा भर ले जाओ, उनके पास दे देना। उन्होंने फिर लुढ़का दिया। फिर भृतली को लगा चलो मैं चलता हूँ, क्या बात है, मामला क्या है, तुम समझ नहीं पा रहे हैं। वो गए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो भृतली को बुलाना चाहते थे किसी बहाने। वो भृतली जी आए तो उन्होंने कहा मुंह खोल करके, हे भृतली, तुझको सोने की दरकार थी, सोने की भूख थी, तो खजाने हीरा मोती सोने की क्यों छोड़ के आया, साधु बन गया, वो सोना चांदी चाहता है। और उन सुखचंद्र आचार्य महाराज ने अपने दाएं पैर के अंगूठे के नीचे एक चुटकी धूल उठाई, जिस पर्वत पर शिला पर बैठे थे, जैसे आप कलाकंद में इलायची डालते हैं ना, ऐसे उन्होंने डाल दी। और जैसे जहां जहां डाली पूरा पर्वत सोने का हो गया। उस सोने के पर्वत का नाम स्वर्णगिरी पर्वत हो गया। और वहां पर भृतली ने सुखचंद्र महाराज से दिगंबरी दीक्षा ली, वीतराग मुनि दीक्षा ली और तपस्या करने लगे। उनको ध्यान करने का तरीका सिखाया। वो तरीका जैनांडम नाम के ग्रंथ के माध्यम आज उपलब्ध है। उस पर्वत का नाम स्वर्णगिरी पर्वत पड़ गया, जहाँ नंगा आनंद कुमार मुनिराज मोक्ष गए। वो इतना ही नहीं, उस स्वर्णगिरी पर्वत को आप लोग अब थोड़ा नाम बदल करके बुंदेलखंडी में सोनागिरी बोलने लगे, सोनागिरी बोलते हैं। ठीक, मैंने तो सुना महाराज। अब हमारे बीच में आज का प्रश्न लेकर आ रही श्रीमती हीना जैन जी। नमस्ते महाराज जी, क्षमा महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैसे आदिनाथ भगवान जी की हाइट उसमें जिनवाणी में बताया कि 500 धनुष थी, तो फिर बाकी तीर्थंकरों की हाइट कम क्यों होती गई? मतलब देखो, आपको पता होना चाहिए, अपन पाठशाला चालू यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक जिन सरस्वती आपकी पुस्तक है मुनि श्री प्रशांत सागर जी की, उसको पढ़ोगे आप, उसमें आपको काल परिवर्तन की जानकारी दी जाएगी। काल परिवर्तन में उत्तरपणी काल और अपसर्पणी काल की चर्चा आती है। उत्तरपणी काल का मतलब होता है जहाँ पर अच्छाइयों की वृद्धि होती है, बुराइयों का ह्रास होता है, वो वह उत्तरपणी काल कहलाता है। तो जहाँ बुराइयों की वृद्धि होती है, अच्छाइयों का ह्रास होता है, वो अपसर्पणी काल कहलाता है। इसलिए वर्तमान में अपसर्पणी काल है, उसमें भी असंख्यात अपसर्पणियों के बाद हुंडा अपसर्पणी काल आता है, जिसमें विचित्र घटनाएं होती हैं। इसे हुंडा अपसर्पणी काल में वर्तमान में जो तीर्थंकर हुए हैं, तो उनके आयु, जो उनकी आयु थी, उनकी जो शरीर की ऊंचाई थी, ये सब क्रमशः कम होती गई। 500 धनुष की ऊंचाई ऋषभदेव भगवान की थी, फिर 50-50 कम होती गई, बाद में और कम होती क्रम से अंत में 7.5 हाथ की ऊंचाई महावीर भगवान की थी। ये अपसर्पणी काल का एक कारण होने के कारण इस प्रकार होता है। पूज्य गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि संसारिक जीवन में संसारी जीवों के मन में हर क्षण, हर प्रतिक्षण अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, तो धार्मिक रूप से उन शंकाओं का समाधान कैसे किया जाए? देखो, ऐसा रहता है, संसार तो शंका का ही नाम है। गणधर परमेष्टि को भी शंकाएं हुई और उन्होंने तीर्थंकर के समक्ष अपनी शंकाओं का समाधान किया है। इतना अवश्य हमारा समाधान जिनवाणी की शरण में आकर के, जिनवाणी के पठन पाठन के माध्यम से हो सकता है। आपके कॉलोनी में, इटारसी में या जिनालय की स्थापना हो गई, सुंदर पंचगणक हो गया, गजत्र हो गया, मौनस्तम की प्रतिष्ठा हो गई, विश्वशादी महायज्ञ हो गया। अब मैं चाहता हूँ हजारों लोग आए पूजन की, पंचगणक की, अपने को भगवान की सुबह अच्छे से दर्शन, अभिषेक, पूजन करना चाहिए। इसके बाद मध्याह्न काल में भी समय निकाल के दर्शन करने आना चाहिए, नहीं तो शाम को अवश्य अपने को आकर दर्शन करो। इसके बाद में पाठशाला लगाओ, जितने भी 2 लोग भी आते हैं, कोई विकल्प नहीं करना। हमेशा याद रखना, संख्या मत देखा करो, आप उसकी क्वालिटी देखा करो, उसकी श्रेणी देखा करो कि किस प्रकार। ये 4 लोग भी संकल्प लेंगे, पाठशाला पढ़ेंगे,
तो हमारी सबसे अच्छी पाठशाला कहलाएगी। इसलिए संज्ञा का विकल्प नहीं करना, अपने को जन्माने का स्वाध्याय करना। बच्चे आते उनको पढ़ा दो, बड़े आते हैं आपस में पढ़ लो। इस प्रकार करोगे तो आपकी सभी शंका का समाधान अपने आप क्रमशः समय पाकर होता जाएगा। अब हमारे बीच में श्रीमान मनीष जी जैन एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका है कि पंचकल्याणक में जैसे बोलियां होती हैं तो हम लोग बोलियां हजारों लाखों में भी ले लेते हैं, पर जब कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको 50-100 रुपये या 10 रुपये देने में भी बड़ा सोच आगे पीछे होते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज? देखो मनीष भैया, मध्याह्न काल में यहाँ स्वाध्याय कर रहे थे। अब ये तो बोलते हैं किस समय कौन सा प्रसंग आ जाए, कौन सा विषय निकल जाए। उस समय वो चर्चा हो रही थी दान को लेकर के, और दान के लिए ये कहा गया था कि दान अनेक प्रकार का होता है। आहार दान के माध्यम से मुनिराज के 12 घंटे रत्नत्र का पालन होता है, 24 घंटे भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। औषध दान के माध्यम से तत्काल रोग का शमन हो जाता है। आवास दान के माध्यम से एक जिंदगी समझ जाती है महाराज की। मगर ज्ञान दान के माध्यम से कई जिंदगी कई भव समझ जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा आचार्य महाराज ने कि असंयम की अवस्था में ज्ञान की आराधना करते हैं तो देश संयम, संयम के उपरांत सिद्ध अवस्था तक उसका लाभ उस चीज को मिलता है। इसलिए ज्ञान दान, उपकरण दान सबसे बड़ा माना जाता है। आपका प्रश्न तो यह है कि महाराज जरूरतमंद को 10 रुपये भी 15 रुपये भी मिलना कठिन हो जाते हैं और वैसे लोग लाखों का दान कर देते हैं। ये अपने ऊपर विवेक होना चाहिए। क्या करना? दाता के 7 गुण बताए, श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानमृता, क्षमा, सत्यम, ऐसे सप्तगुणा तम दातारम संसन्ति। यहाँ ये कहा गया है रत्नगढ़ सराफकाचार की टीका में कि वह दाता प्रशंसा के योग होते हैं जिसके बाद दाता के 7 गुण होते हैं। पहला गुण श्रद्धा होता है। आप सामने वाले के लिए श्रद्धा बना के रखो, फिर आप संतुष्ट हो जाओ जो प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है, कथा आती मुनिराज की कि पूरा अपने द्वारा भक्ति सेवा का काम हुआ और थोड़ा सा कहीं संशय भ्रम हो गया तो अपनी श्रद्धा ही नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा तुष्टि भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए। इसके बाद में अलुपता, लोभ नहीं होना चाहिए, क्षमा का भाव भी होना चाहिए, सत्य भी बोलना चाहिए। इसके बाद में जो पूछा इसलिए मैंने बीच में विवेक गुण को, जिसको विज्ञान कहा यहाँ पर, तो विवेक रखना चाहिए कि कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। ये तो गलत बात है कि मुनिराज को तो उपहार देना चाहते हैं। वो कोई व्यक्ति मरणासन है, उसे पैसे की आवश्यकता, ऑपरेशन होना है, उसको अपन 10 रुपये नहीं देते। इसलिए ये हमारी विवेकहीनता है। हमेशा ये उचित गुण होना चाहिए, कहाँ आवश्यकता है वहाँ देना चाहिए। एक प्रसंग सुना रहा हूँ, मैं समय हो रहा है। मनीष भाई में उदासीन आश्रम इंदौर में रहता था ब्रह्मचर्य अवस्था में। शाम को क्या हुआ, जलपान करने के बाद थोड़ा घूमने की टहलने के लिए चला गया तो वहाँ देखा ठंडी का समय था, एक वृद्धा माँ थी, ठुठ रही थी। वो पहनने कुछ था नहीं और मैं थोड़ा घूमने गया था। ये मान लो या तो लंगोट थी या अंडरवियर थी मेरे पास, ऊपर से ये मोटा चादर था। मुझे लगा बाजार में यदि चादर लेने जाऊंगा तो ये मर जाएगी, तो ऐसा करो तत्काल इसको एक कपड़ा उड़ा दो। तो मैंने उस कपड़े को निकाला अपने शरीर से, उसको उड़ा के आ गया। उस समय ये नहीं लोग क्या कहेंगे, मगर आवश्यकता तो यह है कि उस समय उसका बचाना है। एक अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कथा आती है, कहानी आती है। संक्षेप में इतना ही, वो जज बन चुके थे, गरीब परिवार के थे, पढ़े लिखे और जज बन गए। अदालत जा रहे थे, रास्ते में सुअर को देखा, नाले में गिर गया था, तड़प रहा था। उन्होंने सफेद पोशाक थी जज की और उन्होंने तत्काल गोदी में बच्चों को उठा दिया, आप झूले से उन्हें ये सब गोदी में उठा लिया और सुअर ने बाहर निकल गए, कान फड़फड़ा, पूरे कपड़े गंदे हुए हैं उनके। मगर उस समय तो यही आवश्यकता थी कि उस सुअर को बचाया जाए। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक बोला है, लाखों रुपए का दान देना उतना कार्यकारी नहीं है
जितना कोई आवश्यकता होने वाले व्यक्ति को 10 रुपए देना ज़्यादा लाभदायक है। ये सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। एक और घरेलू प्रश्न पूछ लो महाराज जी। हाँ, घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, उनको कैसे बचाएं? हाँ महाराज, सबके घर में बहुत हो रहे हैं। उसके लिए कोई अहिंसक उपाय बताइए। देखो ऐसा रहता, हम नहीं महाराज हैं, हम इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। अभी कहा ना, ग्रस्त को मोक्ष क्यों नहीं होता, पंच सूना होते हैं। अब ये आप लोगों को मेरे से प्रश्न पूछते, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। इतना अवश्य अपने को प्रत्येक जीव की रक्षा करते हुए काम करना चाहिए। घर गृहस्थी में पाप तो होते, निश्चित होते, मगर घर में रहकर जितने पापों से बच सकें, ये गृहस्थ की उपलब्धि है, समझदारी है। क्या करना वो आप समझे। मैं तो इतना कहूँगा, किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए।